तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको x प्लस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, इसी को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं बेटा। x प्लस वाई की होल पावर n का जो फॉर्मूला होता है डेट इज बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि बाइनोमियल का मतलब आप सभी जानते होंगे, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे x प्लस वाई, तो ये बाइनोमियल हो गया बेटा। ठीक है, इसकी होल पावर n का जो फॉर्मूला होता है, जो सीरीज होती है, उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या होती है ये सीरीज, वो देखो ध्यान से। तो ये सीरीज होती है बेटा x प्लस वाई की होल पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो x की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर थ्री अप टू लास्ट टर्म इसमें आएगा बेटा एन सी एन वाई की पावर n। अब आप इसमें ध्यान से समझिए कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी एन, ये क्या है बेटा, दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल कोफिशिएंट। वेयर एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू डॉट 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 एन सी एन आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बेटा। फॉर्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू, जहां पर एन और आर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। एन और आर क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये मैंने एक टर्म बोला फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर ये साइन भी लगा है तो इसका मतलब भी फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखें तो अभी फैक्टोरियल का साइन होगा, और बुकों में आपको ऐसे मिलेगा तो ये भी फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, तो ये एनसीआर का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो फैक्टोरियल का मतलब समझो बेटा। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे n कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है। तो वन से लेकर उस नेचुरल नंबर तक के जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम, यानी वन से लेकर n तक के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेटा फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है बेटा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू डॉट 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 अप टू n। यानी वन से लेकर n तक जो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है डेट इज फैक्टोरियल n। ठीक है, तो फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा आपको कि वन से लेकर n तक के नंबर्स के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है फैक्टोरियल 5 सपोज, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इन सब का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। तो आंसर आ जाएगा 120। सपोज हमें निकालना है फैक्टोरियल 4, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना। जैसे फैक्टोरियल n था, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो वैसे ही फैक्टोरियल 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, और फैक्टोरियल 4 मतलब 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 24। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है बेटा। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। जीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1।
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल के अंदर कभी भी कोई नंबर नेगेटिव नहीं आता, यानी n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगी। हाँ, फैक्टोरियल के अंदर अगर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर 1 भी आ रहा है फैक्टोरियल के अंदर तब भी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा n और ब्रैकेट में फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। n ब्रैकेट में फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है और हमने इसमें से n को बाहर निकाल लिया, फैक्टोरियल में से हमने क्या किया n को बाहर निकाल लिया, तो अब फैक्टोरियल में क्या होगा, उससे एक कम नंबर बचेगा, यानी फैक्टोरियल बचेगा, अब n माइनस 1 बचेगा। सपोज डैट यहाँ पर मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, अब मैं चाहता हूं कि मैं केवल एक ही नंबर को फैक्टोरियल से बाहर निकालूं, यानी मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, तो अभी फैक्टोरियल में क्या बचा बेटा 4 बचा ना। अगर 5 बाहर आ गया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 4। अगर मैं मान लो 5 भी बाहर निकालूं और 4 भी बाहर निकालूं तो अब फैक्टोरियल में क्या बचा बेटा 3 बचा। अगर मान लो मैं 3 भी बाहर निकाल लूं, ठीक है, 5 4 3 भी बाहर निकाल लिए, तो अब फैक्टोरियल में क्या बचा बेटा 2 बचा। और अगर 2 भी बाहर निकाल ले तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखिए 5 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से हम एक एक करके भी नंबर्स को फैक्टोरियल से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर जो भी नंबर फैक्टोरियल में लिखा है उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, यानी 1 माइनस कर देंगे अंदर, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 5 है और 5 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर कितना बचेगा 4। अगर 4 बाहर निकाल लेंगे फिर तो फिर फैक्टोरियल के अंदर बचेगा 3, और 3 बाहर निकाल लेंगे तो फिर बचेगा फैक्टोरियल के अंदर 2, और 2 भी बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल में बचेगा 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे n बाहर निकालो तो n माइनस 1 बचा। अब अगर मैं n माइनस 1 भी बाहर निकाल लेता तो कितना बचता n माइनस 2 बचता, और n माइनस 2 भी बाहर निकाल लेता तो कितना बचता n माइनस 3 बचता, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं फैक्टोरियल्स, क्लियर। तो एनसीआर अब समझ में आ गया होगा आपको, एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है आपको तो बस ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम NC0 NC1 NC2 NC3 NCn इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के फॉर्म में ही इस फॉर्मूले को लर्न करना पड़े, आप इसको डायरेक्ट भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी अनदर फॉर्म बता रहा हूं अब आपको, ठीक है। तो देखो बेटा अनदर फॉर्म क्या होगी इसकी, अनदर फॉर्म दिस इज x प्लस वाई की होल पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, x पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 y पावर 2 प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर n माइनस 3 y पावर 3 एंड प्लस सो ऑन लास्ट में y पावर n ओनली, क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने NC0 NC2 NC3 ये सब हटाकर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया NC0 के प्लेस पर यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि NC0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। फिर NC1 के प्लेस पर देखो यहाँ पे n आ गया, NC2 के प्लेस पर आ गया n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि जब हम NC2 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगी बेटा। NC3 के प्लेस पर आ गया n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जब NC4 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, है ना। NC4 लिख रहे हैं तो उसमें क्या आएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो सो ऑन इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या होगा y पावर n हो जाएगा बेटा लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यदि हम अप्लाई कर दें तो फिर इसमें हमें NC0 NC1 ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग x माइनस वाई की होल पावर n।
अगर यहाँ पे x माइनस वाई तो बस कुछ नहीं करना है, हमें एक प्लस एक माइनस लेना है बेटा, सब में एक प्लस एक माइनस। ठीक है, जैसे x पावर n माइनस एन एक्स की पावर n माइनस वन वाई पावर वन, फिर प्लस आ जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई पावर टू, फिर माइनस आ जाएगा बेटा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और x की पावर n माइनस थ्री वाई पावर थ्री। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा माइनस वन की पावर n वाई पावर n। माइनस वन की पावर n इसलिए कि अगर n इवन है तो प्लस आ जाएगा, और n अगर ऑड है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एक प्लस और एक माइनस यहाँ पर चलेगा। ठीक है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से। और अगर प्लस है बीच में तो सारे टर्म्स प्लस के ही होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अगर मान लीजिए हम x के प्लेस पर 1 ले लें और y के प्लेस पर x ले लें। x के प्लेस पर क्या ले लिया हमने 1, और y के प्लेस पर क्या ले लिया बेटा x, तो 1 प्लस एक्स बन गया। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या होगी, तो देखो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x है इस फॉर्मूले में वहां वहां क्या रख दे हम लोग 1, तो ये 1 की पावर n 1 हो जाएगा, प्लस n x की जगह 1 और y की जगह क्या रखना है x रखना है, तो एन एक्स, प्लस फिर क्या बन जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ये 1 हो गया 1 की पावर n माइनस टू, और यहाँ x आ गया तो एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और ये 1 हो गया x की वैल्यू 1, और यहाँ x क्यू हो गया, और प्लस में लास्ट में कितना x की पावर n हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की होल पावर n लगाते हैं तो यहाँ पर केवल सीरीज रहेगी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब अप टू एक्स पावर n। और यही अगर हम 1 माइनस एक्स की होल पावर n की सीरीज लगाए तो उसमें एक प्लस एक माइनस हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री और एक्स क्यूब। ठीक है, और प्लस यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, एक प्लस एक माइनस ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, और लास्ट में माइनस वन की पावर एन एक्स पावर एन। ठीक है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इस तरह से एक प्लस एक माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर एन में बेटा। ठीक है, तो ये सीरीज जो मैंने आपको बताई है ये सब आपको लर्न करनी है। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा, यहाँ पर हमें दिया है 1 माइनस टू एक्स की होल पावर 5। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, यानी इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो जो हमने आपको सीरीज लिखवाई ना उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा 1 माइनस टू एक्स की पावर 5 को। तो देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सी सीरीज लगाऊं बेटा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर एन की। अभी लिखवाई मैंने 1 माइनस एक्स की पावर एन, क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये इसी के फॉर्म में है, 1 माइनस एक्स की पावर एन के फॉर्म में। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर एन बेटा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब एंड प्लस अप टू एक्स की पावर एन तक। ठीक है बेटा, अब जरा वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करा के वैल्यू रखो बेटा। तो ये देखो 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, x की वैल्यू 2x है बेटा। तो x के प्लेस पर क्या रखना है बेटा हमें 2x, और n के प्लेस पर 5 रखना है। x के प्लेस पर 2x और n के प्लेस पर 5 तो रखो बेटा। तो 1 माइनस टू एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू, तो 1 माइनस एन के प्लेस पर 5, x की वैल्यू 2x प्लस 5 5 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, एन के प्लेस पर 5 रख दिया बेटा, x की वैल्यू 2x का स्क्वायर, एन के प्लेस पर 5 रखो 5 5 माइनस वन 5 माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल 3, और 2x की पावर 3 हो जाएगा बेटा। इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा 5 5 माइनस वन 5 माइनस टू और 5 माइनस थ्री हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, 5 माइनस थ्री अपॉन में फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में कितना आएगा बेटा 4।
ठीक है, 3 के बाद 4 आएगा, फैक्टोरियल 4, और x की पावर कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी, यानी 2x की पावर 4। तो यहाँ लिख देते हैं 2x की पावर 4। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें भी एक प्लस एक माइनस चलना था, तो इसलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, और फिर प्लस, और फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा, माइनस, और अब कितना आएगा बेटा, 2x की पावर 5। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, क्योंकि देखो बेटा लास्ट टर्म क्या है, x पावर n है ना, और n की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो लास्ट टर्म तो x पावर n आएगा ना। तो 2x की पावर 4 के बाद जो लास्ट टर्म है 2x की पावर 5, तो वो कितना आएगा यहाँ पे, x की पावर n आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ भी मैंने यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे भी प्लस माइनस करना है, तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या कर दे रहा है, माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस, और इसके बाद लास्ट में एक टर्म और मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको माइनस वाले के लिए, -1 की पावर n x पावर n। ठीक है, आपको ध्यान होगा, मैंने अभी फॉर्मूले में आपको बताया था -1 की पावर n x पावर n बताया था, है ना। तो -1 की पावर n x पावर n, ये हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देखो, -1 की पावर n, यानी -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस आएगा ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि मैंने बताया अगर ये n की वैल्यू इवन है तो इवन है तो प्लस आएगा, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो माइनस आएगा। तो यहाँ n की वैल्यू ऑड है, 5 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस 5 टू जा 10 हो गया, ये 10x, फिर प्लस ये देखो 5, ऐसा ही 5 में से 1 माइनस हुआ, 4 बचेगा, और नीचे फैक्टोरियल 2 को क्या लिखते हैं बेटा, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 इंटू 1, है ना, अभी मैंने बताया था। और 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 5, 5 माइनस 1 4 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया बेटा, अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 टू 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 टू 1, 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2x का क्यूब कितना होता है बेटा, 8x क्यूब, 2x का क्यूब 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8x क्यूब। ये हो गया 5, 4, 3 और 2, है ना। 5, ये 4 बचा, यहाँ 3 बचा, और यहाँ 2 बचा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, और 2x की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 16 हो गया, x की पावर 4, और माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा, 32, और x की पावर 5। ठीक है, तो ये 1 माइनस 10x, और ये देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल कर दे, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया बेटा, ये 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, आई बात समझ में, 2 से कैंसिल कर दिया इसको, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40। ठीक है, ऐसे यहाँ कैंसिल करो, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब जो बचा है वो लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, और 10 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो 80x क्यूब आ गया बेटा, प्लस यहाँ पे देखो 5 का 16 में मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 80, 80x पावर 4, और लास्ट में कितना है बेटा यहाँ पे 32x पावर 5। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। क्लियर, ये आंसर हो गया इसका। तो सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करना था ना, तो 1 माइनस 2x की पावर 5 का एक्सपेंशन ये होगा बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 5 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, इसमें अप्लाई होगा x माइनस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, x माइनस वाई की होल पावर n, तो क्या लिखवाया था बेटा मैंने अभी, x पावर n माइनस n x की पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 y पावर 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा,
ये माइनस n(-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x की पावर n-3 y पावर 3 प्लस सो ऑन, और कहां तक, -1 की पावर n और y पावर n तक बेटा। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर कराओ तो देखो x की वैल्यू 2/x है और y की वैल्यू x/2, x की वैल्यू 2/x और y की वैल्यू x/2, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2/x माइनस x/2 का होल पावर 5, n की वैल्यू 5 बेटा, तो x की वैल्यू क्या रखोगे 2/x की होल पावर 5, n की वैल्यू 5, 2/x की होल पावर 5 में से 1 माइनस हुआ 4, और y की वैल्यू x/2 की होल पावर 1 प्लस 5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और x की वैल्यू कितनी रखो बेटा 2/x की होल पावर 5 माइनस 2 कितना होगा 5 माइनस 2 3, और y की वैल्यू x/2 की होल पावर 2 माइनस 5 माइनस 1 5 माइनस 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे आ जाएगा x/2 की होल पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और y की वैल्यू x/2 यहाँ पे आ जाएगा 2/x। ठीक है, ये वाला 2/x होगा बेटा, 2/x, x की जगह 2/x है, 2/x की होल पावर 5 माइनस 3 2 हो गया, और ये हो जाएगा x/2 की होल पावर 3। इसके बाद माइनस के बाद फिर क्या आएगा बेटा प्लस, अब कौन सा टर्म आएगा 5 माइनस 1 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 3 हो जाएगा अब, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये देखो फैक्टोरियल 3 था तो अब क्या आएगा फैक्टोरियल 4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/x की होल पावर अब 1 हो जाएगा, अभी 2 था तो अब क्या आएगा 1, और x/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3 थी तो अब कितनी हो गई 4। ठीक है, और अब आएगा लास्ट टर्म, अब प्लस के बाद माइनस, और लास्ट टर्म था y पावर n, और y पावर n, y की वैल्यू कितनी है x/2 की होल पावर n की वैल्यू 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी इसलिए यही लास्ट टर्म हो जाएगा 5 वाला। अब 4 तक आ गए ना, 4 के बाद 5 आना है तो ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। अब बस इस पूरे को आपको सॉल्व करना है बेटा, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 32 हो गया, अपॉन में x की पावर 5, ठीक है, -5 ऐसा ही, ये देखो 2 की पावर 4 16 अपॉन x की पावर 4, और ये x/2 है साथ में, यहाँ पर प्लस 5 माइनस 1 4 होता है, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख दोगे 2 इंटू 1, और 2/x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 अपॉन में x क्यूब, और यहाँ पे x/2 का स्क्वायर यानी x² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, -5 ऐसा ही, 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3, और अपॉन में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 1। ठीक है बेटा, और 2/x का स्क्वायर कितना होगा 4/x², और x/2 का क्यूब कितना होगा बेटा x³ का क्यूब होता है 8। ठीक है, प्लस ये 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3, और उसके बाद 5 माइनस 3 2, और अपॉन में फैक्टोरियल 4 क्या लिखो बेटा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है बेटा 4321, 4321, और इसके बाद यहाँ पर 2/x ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 2/x एज इट इज, और इसके बाद x/2 की होल पावर 4, 2/x, और x/2 की होल पावर 4 कितना हो जाएगा x पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16, और माइनस x की पावर 5/2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32। अब देखो कैंसिल करेंगे यहाँ पर, ये देखो कितना कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 8 टाइम्स 2 8 जा 16, ये 2 से यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर दो, और 2 से 8 को कैंसिल कर दो बेटा 4 बार। ठीक है, 2 4 जा 8, इसके बाद देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, और 4 से 8 कैंसिल कर दो तो ये 2 बार हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो 4 से 4 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ x भी कैंसिल हो रहे हैं, जैसे यहाँ x से x की पावर 4 कैंसिल होगा तो x की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर से x का क्यूब कैंसिल होगा तो x बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर से x का क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे x से x की पावर 4 कैंसिल होगा तो यहाँ x की पावर 3 बचेगा बेटा। ठीक है, अब अगर इस पूरे को सॉल्व करके लिखें तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर, तो 32/x पावर 5 ऐसा ही, ये देखो 32/x पावर 5 माइनस
ये देखो कितना आ रहा है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और अपॉन में x की पावर 3 बचा बेटा, यहाँ पर x की पावर 3, फिर प्लस यहाँ पे देखो आप कितना बच रहा है, ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और अपॉन में x बचा बेटा, 5 4 जा 20 और अपॉन में x, फिर माइनस यहाँ पे देखो बेटा 5 बचा है केवल, 5 और ऊपर क्या बचा है x, तो 5x, क्लियर। इसके बाद यहाँ देखो 5 अपॉन में क्या बचा है 8 और एक्स क्यूब, 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब, और लास्ट में बेटा माइनस का x पावर 5 अपॉन 32, x पावर 5 अपॉन 32, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका एक्सपेंशन आ गया बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2x माइनस 3 की होल पावर 6, फोर्थ है x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 5, एंड नेक्स्ट है बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 6, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो कराया है उसी की तरीके से हमें यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। इसमें आप x माइनस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें x प्लस वाई की होल पावर n, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ x प्लस वाई की होल पावर n, और इसमें भी हम लगाएंगे x प्लस वाई की होल पावर n, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 96 की होल पावर 3, इसकी वैल्यू हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 4, आई बात समझ में, इसको हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 4, पहले बाइनोमियल्स के टर्म्स में चेंज करना होगा ना, तो इसको हमने लिख लिया 100 माइनस 4 का होल क्यूब, आई बात समझ में, 100 माइनस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम x माइनस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्या होता है x माइनस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला, ये हो जाएगा बेटा x की पावर n माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाई पावर 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 वाई पावर 2 एंड माइनस माइनस अप टू लास्ट में माइनस 1 की पावर n वाई पावर n, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे अगर हम इसको कंपेयर कराएं तो देखो x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 4, तो वैल्यू रखो बेटा, x की वैल्यू 100, 100 का क्यूब, n की वैल्यू 3 है तो 100 का क्यूब माइनस 3, 100 की पावर 3 माइनस 1 2, और y की वैल्यू 4 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और 100 की पावर कितनी होगी 3 माइनस 2 1, और y की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद अब लास्ट टर्म आएगा, क्योंकि पावर 3 है तो सीधा 3 लास्ट टर्म आ जाएगा, अब तो ये माइनस 1 की पावर n यानी माइनस 1 की पावर 3 माइनस आ गया, और y यानी 4 की पावर 3, ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 100 का क्यूब कितना होगा बेटा, 60 आ जाएंगे जब 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 40 आ जाएंगी जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इनटू में 4, प्लस 3 माइनस 1 2 होता है बेटा, और नीचे फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1, और ये 100 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। तो ये ऐसा ही रहेगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, और 12 का 10,000 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो बेटा, ठीक है। अब कितना बचा है यहाँ पे देखो 3 बचा, और 3 का 16 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 48 हो जाएगा, तो ये हो गया 48, और 100 का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 64। अब देखो सबसे पहले तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये 100 और 4800 ये आ गया, और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 120064। अब इसमें से इसे हमें माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ 10 1 कैरी करेंगे, 10 में से 4 माइनस हुआ 6,
यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस हुआ 3, यहाँ पर कितना बचा 7, तो ये 7 हो गया बेटा। इसके बाद यहाँ पे 4, तो 4 रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ 0 है, फिर 1 कैरी करना पड़ेगा, तो 10, 10 में से 2 माइनस हुआ तो ये 8 हो गया, फिर यहाँ 9, 9 में से 1 माइनस हुआ 8, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 1 को हमने कैरी कर लिया था। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 102 की होल पावर 5, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 101 की होल पावर 4, और क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है 99 की होल पावर 5, ठीक है। तो ये बिल्कुल तीनों क्वेश्चंस बेटा इसी के जैसे हैं। इसमें आपको क्या करना है, 102 को लिखना है 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 की होल पावर 5, और x प्लस वाई की होल पावर n का फॉर्मूला लगाना है। इसको आपको लिखना है 100 प्लस 1, या 1 प्लस 100 भी लिख सकते हो, 1 प्लस 100 या 100 प्लस 1, जो भी लिखना हो, ठीक है। और इसको लिखोगे 100 माइनस 1, ठीक है, 99 को क्या लिखोगे 100 माइनस 1। तो ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में करने हैं बेटा, ठीक है, क्लियर।